हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये रीडिंग देखने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता है, एकदम 100% आपको पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमें धोखा देकर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हमारा पार्टनर हमें धोखा दे दिया, ठीक है ना, किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया। तो गाइस, चलिए देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं, आज उसके लाइफ में खुशियां हैं, क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँगा तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लेना है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। और आपको अगर पता है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा है दिखने में, तो उसको भी विजुलाइज कर लेना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए। तो गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए। ओके गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके गाइस, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ तारोट हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारोट, थैंक यू सो मच आपने जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड आए हैं वो है प्लेफुलनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास न्यू विजन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज, और बॉटम से आप दोनों का एनर्जी वो है रिवर्थ। तो गाइस, आप दोनों का जो एनर्जी में आया है कार्ड, तो गाइस रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, इसने आपके ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, इसने, है ना, एक मतलब पूरी तरह से ये जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो मैं अगर ऐसा बोल दूँ 100 बातों की एक बात, कि आपकी ये दूसरा जन्म है। आपका एक जन्म तो इस इंसान ने आपको पूरी तरह से मतलब ख़त्म कर दिया है ना। इस इंसान ने आपको उस लेवल तक दुख दर्द दे दिया जिस लेवल तक इंसान ना, मतलब इंसान से आत्मा बाहर निकल जाती है, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने। रिवर्थ, आपका पार्टनर ने जो भी आपको दुख दर्द दिया था ना, आज इस इंसान को ना उसके 100 गुना मिल रहा है। आपने, हो सकता है इसने आपको 10 गुना दिया, लेकिन इसको ना 100 गुना मिल रहा है, ठीक है ना। रिवर्थ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये इंसान प्यार ही करता है बस, और कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि रिवर्थ का कार्ड बताता है कि एक, अगर इस रिश्ते में शुरुआत हो गया तो मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है ना। रिवर्ट, आपका पार्टनर इस रिश्ते में रिवर्ट करना चाहता है, आपके साथ रिवर्ट करना चाहता है। वो जो भी पास्ट के नेगेटिव चीज़ें ना, जो भी धोखाधड़ी हुए आप दोनों के बीच में, उसको डी एंड करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन इस टाइम पे आपको पर लेकर आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप ना अभी विश्वास नहीं करते हो इस इंसान से, चाहे कुछ भी कितना भी क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। आप इंटरेस्ट नहीं हो इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए, इस इंसान को अपनाने के लिए, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या फील कर रहा है, एक दूसरे के साथ क्या करंट फीलिंग्स है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहले कार्ड आया प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था। इसको आपको पार्टनर अगर कहा जाए कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर ना बहुत उछलने लगे, कूदने लगा, ये इंसान बहुत, मतलब इसको लगा कि यही मेरा सबसे बड़ी
वो जीत है इसको, ठीक है ना, बहुत खुशी था, पल भर के लिए खुशी था इन लोगों के रिश्ते में, ठीक है ना। और जो भी था ना अट्रैक्शन में था, पल भर के लिए खुशी था। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रूप रंग देख के ऐसा करके मतलब उसको अट्रैक्शन हो गया होगा। या तो हो सकता है प्लेफुलनेस का कार्ड ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना ऐसी मतलब कहते हैं ना कि इंसान ने ठान ही लिया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी ख्वाहिश डिजायर पूरी करनी है। तो इस लेवल से मतलब एक सोच लेकर ना आपका पार्टनर को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और अट्रैक्ट करने के लिए ना उस थर्ड रोमांटिक उसने साम दान भेंट जो भी उसके बन पड़ता है ना उसने सब किया और आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन आपका पार्टनर तो उसको दिमाग से पूरा कब्जे में है, लेकिन आपका पार्टनर ना उसके साथ रहकर ऐसा सोचते हैं कि प्लेफुलनेस का ना कार्ड आपका पार्टनर प्लेयर एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर या तो मैं ऐसा बोल दूँ आपका पार्टनर पहले से प्लेयर एनर्जी में था, या तो आपको लगता है नहीं पहले ये प्लेयर एनर्जी में नहीं था, ये मुझसे बहुत प्यार करता था करती थी, ठीक है ना, लेकिन ये अचानक सा ये बदल गया। तो ऐसा लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा कांड किया, ठीक है ना, जो कर्मा मतलब पूरी तरह से वो मर्यादा के बाहर, ठीक है ना। प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इनके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वो है क्या है फ्लर्टी किस्म के इंसान है। अगर ये लड़की है तो लड़कों से बातें करना, इसको सबके साथ मस्ती करना इसको अच्छा लगता है, ठीक है ना। इस तरह से फ्रेंड बहुत हो सकते हैं इसका अदर जेंडर का, इस तरह से इसको लगता है कि आप ना इसके ये सब चरित्रों को लेकर बिहेवियर को लेकर ना आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते हो। आपने काफ़ी बार माफ़ किया और इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करे इस इंसान का, ठीक है ना। इस तरह से आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप ऐसा भी दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप नेगेटिविटी से बाहर निकल जा रहे हो, आप पॉजिटिविटी के साइड जा रहे हो, आप ना रियलिटी देख पा रहे हो और आपका पार्टनर का लाइफ में भी रियलिटी चेक हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। इस इंसान को पूरी तरह से कर्मा मिल रहा है, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो भी बुरा नहीं होगा क्योंकि इसका रियलिटी चेक हो रहा है, ओके। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इसलिए है क्योंकि ये इंसान ना अपने सोल की आवाज़ नहीं सुन रहा है, अपने आत्मा का रियल आवाज़ नहीं सुन रहा है ये इंसान, ठीक है ना। ये फेक चीज़ों पर दिखावा चीज़ों पर बहुत अट्रैक्शन हो जाता है ये इंसान और इसको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। इसकी कमज़ोरी रहा होगा इस इंसान को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके कारण, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना जीना सीख लियो इस इंसान के बिना, आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो अपने लाइफ में, ठीक है ना, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर ऐसा सोच लिया था आपका पार्टनर ने कि यार यही तो मैं ढूंढ रहा था बरसों से, ये ऐसा ही इंसान की मुझे तलाश थी, यही ये मेरा सब कुछ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके वो सोच के ये सब सोच के, और क्योंकि आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से ना कंट्रोल किया गया था, आपका पार्टनर को ना दिमाग से कंट्रोल कर लिया था इस इंसान को, ठीक है ना। इसका दिमाग से इस इंसान को हेप्टोनाइज कर दिया था, जो भी है देख लेना, लेकिन इसको हेप्टोनाइज कर दिया था और पूरी तरह से इसको खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे राज आपका पार्टनर का और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बाहर आ गया है, जिसके कारण उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का और आपका पार्टनर का रिश्ते में ना दरार पड़ गई है, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये लोग समझ पाया, ये लोग ने जो रिश्ता बनाया ना, इनको एक दूसरे को दोनों को ही पता है कि आपका पार्टनर ने मतलब से बनाया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मतलब से ही बनाया, तो दोनों को ही पता आ गया। अब दोनों का जब आत्मा देखो गाइस, चाहे शरीर से आप कुछ भी पालो कैसे भी कर लो, लेकिन आत्मा से मिलना, आत्मा से पाना वो एक अलग बात है, ठीक है ना। आप लोग आत्मा से पा गए थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये इंसान ने आपको साथ चीट किया, धोखा दिया और किसी तीसरे को चुन लिया। सर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने धोखा नहीं दिया, इसको पूरी तरह से बहकाया गया है और इसके ऊपर पूरी तरह से यूनिवर्स के खिलाफ जाकर इसके साथ कुछ ऐसा कांड किया है, कर्म किया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कॉन्शियसनेस इस टाइम पे आपका पार्टनर ना इस रिश्ते के लेकर पॉजिटिव है, आपको लेकर पॉजिटिव है और आपको ये समझ गया, आप जैसे भी थे ना बहुत खूबसूरत इंसान थे, आप ना इसका सच में आपने इससे सच्चा प्यार किया था, क्योंकि आपको जब इसने छोड़ के भी दिया गया था ना, धोखा दिया था, आपने इसे कभी बदला नहीं लिया, रिवेंज नहीं लिया। हाँ हो सकता है आपने गुस्से में उल्टा सीधा कुछ गाली वगैरह दी होगी इसको, ऐसा ही कुछ, लेकिन आप कभी आत्मा से नहीं चाहा होगा कि इसका कुछ बुरा हो। आप भले ये इंसान किसी और के साथ जा रहा हो, फिर भी आप बोले होगे यार जहाँ पे जाए गई है वहाँ पे खुश रहे, बिंदास रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो तुझसे सच्चा प्यार करता था, मेरी तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू चाहे कहीं भी रहे
दुनिया के किसी भी कोने में, इस तरह से आपने इसको जता दिया था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत, जब भी आपका पार्टनर आंख बंद करता है ना, आपका पार्टनर आंख बंदते करते ही इसकी अंतर आत्मा में ना आप ही का चेहरा बन जाता है। और ये इंसान कोशिश करता करता थक गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार दे, उसके साथ उसका फोटो दिल में बसा ले, है ना। बहुत कोशिश किया, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, डियर हो जाता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, उसमें एक इमोशनली कनेक्शन था, आप लोगों का हो गया था, रूह से था, एक दूसरे को देखने से आप लोगों को दिल में घंटी बजती थी, ठीक है ना, टिंग, इस तरह से इतना गहरा रिश्ता था डियर आप लोग का। और इसने इतने गहरा रिश्ते को तोड़ ताड़ के, इसने ना समझी करके, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सारी गलती आपके पार्टनर की, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हिप्नोटाइज कर दिया था, या तो पूरी तरह से इसको ना, वो कहते हैं ना मोहनी क्रिया, ऐसा कुछ कर दिया था, ठीक है ना। ऐसा कुछ कुछ तो ऐसा किया है गाइस, जिसके कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि आपका पार्टनर अचानक से बदल गया, अचानक सा बदल गया। ऐसा नहीं, ये आप लोग का 6 साल का 4 साल का रिश्ता हो सकता है, और इसने 6 साल का 4 साल का रिश्ता ना 6 दिन में 4 दिन में इसने आपके साथ पूरी तरह तोड़ ताड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में, अंतर आत्मा से आज आपका पार्टनर रियलाइज कर पा रहा है कि ये इंसान, इसके दिल में आप बसते हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना इसको ना गलत धारणा बन के बैठे हो। इस टाइम पे आपने ना बहुत सारी ऐसे उल्टी सीधी धारणा बना के बैठे हो, और आपको लगता है कि सारी गलती आपका पार्टनर का ही है और इसने ही गलत किया, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कहना चाहता है सारी गलती इसकी नहीं थी, कुछ कुछ गलतियां उस सामने से भी हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि वो जो इंसान था थर्ड पार्टी ना, वो सिर्फ लालच के लिए आपका पार्टनर को किसी मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना। और हो सकता है दोनों ने ही मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा, जिसके कारण ना अब एक दोनों के साथ बन नहीं रहा है, ठीक है ना। ये लोग पहले तो बहुत शेयर करते थे एक दोनों को दूसरे को बात, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ऐसा भी दिखा जा सकता है कि ये लोग ना दोनों ही अंतर आत्मा से प्यार नहीं करता, किसी दिखाने के लिए तीसरे को, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी तीसरे को दिखाने के चलते आपका पार्टनर के साथ ऐसे प्यार का खेल किया, नाटक किया, जो भी किया, इस तरह से देखा जा सकता है। कॉन्शियसनेस, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत कॉन्शियसनेस है, पॉजिटिव है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड जो इसका है ना, अंतरात्मा जो मन है ना, 5D में 5D में आप ही इसका दुल्हन बन के बैठे हो डियर। अब 5D में ना आप ही इसका दूल्हा बन के बैठे हो, भले 3D में किसी और के साथ में है, ठीक है ना, नो डाउट। क्योंकि ये रीडिंग है ही उन लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ पूरी तरह से प्रपोज कर दिया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। उनके लिए जिसको जरा सा भी कंफ्यूज है, अरे हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है, तो उन माताओं के लिए, उन प्रभु जी के लिए बिल्कुल नहीं है, और देखना भी नहीं है। अपने लाइफ को नेगेटिविटी बिल्कुल अटैक नहीं करना है, क्योंकि ये तारों कार्ड ना सिर्फ एनर्जी बताता है, ये नहीं कि पूरा जिंदगी का बारे में बता दिए, ठीक है ना। आप 2 मिनट में क्या सोचोगे, 5 मिनट में क्या सोचोगे, 10-15 मिनट में क्या सोचोगे, तो ये एनर्जी है। जो मेजर कार्ड हैं वो लंबा सोचता है। जैसे न्यू विजन का क्या कहता है, न्यू विजन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में 2 महीना अच्छे से रिश्ता चला डियर, नो डाउट। 2 महीने में ये लोग घूमा फिरा, शॉपिंग किया। वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है ना, एक दिन की खुशी चाहिए ना, तो आप थोड़ा घूमने जाओ, ठीक है ना। अगर आपको 2 दिन की खुशी चाहिए तो थोड़ा आप किसी यार दोस्तों के घर पे एक दिन रह के आ जाओ, 1-2 दिन, ठीक है ना। अगर आपको हफ्ता भर के लिए खुशी चाहिए, थोड़ा आउटडोर चले जाओ, थोड़ा घूमने इधर उधर, ठीक है ना। अगर आपको 2 महीने की खुशी चाहिए तो आप शादी कर लो, ठीक है ना। तो इन लोगों का भी यही चक्कर था। न्यू विजन का कार्ड ये कहता है कि दोनों ही एक दूसरे को दिखावटी रिश्ते में, मतलब के लिए रिश्ते को बनाते बनाते इन लोग ने थक गए, अभी थक गया ये लोग। और देखो गाइस, वो क्या होता है कि आप अगर जिस रिश्ते में जान नहीं है ना, सिर्फ निभाया जा रहा है ना जोर जबरदस्ती, तो आप ना ऐसा हो गया कि आप बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो, वो भी गाड़ी को धक्का मार के। तो अगर आपको गाड़ी चलाना है तो गाड़ी लेते ही कि मैं आराम से बैठ के जाने के लिए, यानी कि धक्का मार के चलाने के लिए, परेशान होने के लिए। तो ऐसा कुछ, ठीक है ना। जो भी है न्यू विजन, अभी आपका पार्टनर का जो थॉट्स था ना पहले इस इंसान को लेकर, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, वो बदल चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे राज के बाद आपका पार्टनर को पता चल गया। और सबसे पहली बात तो आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ, किस बात की, कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गलत किया। इसने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहा, इसने सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इसने एक बार भी आपके बारे में ना सोच के सिर्फ अपने
बारे में सोच के इसने आपके साथ गलत किया था, आपको लटके दिया, इसने काफ़ी आपको इंतज़ार करा है। हैंगमैन का न्यू विजन का कार्ड यही कहते हैं कि आपको पल झपकते दुनिया आपका बदल दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। न्यू विजन आपका पार्टनर को आपको लेकर सोचता है कि आप पहले जैसा नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। पहले हो सकता है कि आपको ना ऐसी थॉट्स था कि इस मेरे पार्टनर को तो मदद करूंगा, साथ में इसके फैमिली मेंबर को भी मदद करूंगा, सबको साथ दूंगा, ये वो फलाना ढमकाना, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल चुके हैं। भाई अभी तो वो फैमिली मेंबर तो दूर, आप इसको भी प्यार नहीं देने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आप पूरा बदल चुके हो अपने लाइफ में, पहले जैसा नहीं रहे। पहले आप बहुत अच्छे थे, इसको केयर करते थे, लव करते थे, आप इसको क्या एफर्ट भी करते थे और पूरी तरह से चेयर्स करते थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन बीच में रहने के बावजूद भी आपने ना इसको ना मौका दिया, आपने इसको कुछ बोले नहीं, आपने फिर भी इसको मौका दिया, ठीक है ना। आप न्यू विजन, और लेकिन आप पूरी तरह से इस टाइम पे बदल चुके हो, आपका सोच बदल चुका है। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे ना आपने किसी एक चीज़ में फोकस हो, या तो आप इस इंसान को नहीं चाहते हो, आप कोई नया बंदा बंदी को चाहते हो, अगर ना मिले तो आप भी अकेला ही जी रहे हो। ऐसा काफ़ी हद तक आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पसंद ना काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ना दिखाने के लिए, जलाने के लिए, और हो सकता है इसने आपका मुंह पे भी बोला होगा कि तेरे से भी अच्छा बंदा पटा के दिखाऊंगा, पैसे वाला बंदा पटा के दिखाऊं, तेरे शादी करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी, जो भी है देख लेना अपना एनर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। और ऐसे धमकी उमकी देके इसने पूरी तरह से कर तो लिया था, लेकिन आज जो उसने कर लिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन न्यू विजन का कार्ड ये कहता है कि वो इंसान ना आपका पार्टनर गले का हड्डी बन चुका है अभी, ठीक है ना। ना निगलने को बन रहा है और ना उगलने को बन रहा है। आपका पार्टनर फंस चुका है। और उस थर्ड रोमांटिक पीस क्या है, आपका पार्टनर ना दो चक्कियों के बीच में आ गया, पीस आ गया ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे हंसना नहीं चाहिए, सॉरी गाइस। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, मैंने पहले ही बताया था और आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। इसने आपने ओके गाइस, तो जितना हो सकता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। और गाइस एक बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में चाहे कितने भी टारो रीडर क्यों ना हो, क्यों ना तांत्रिक हो, कितना भी साधु सन्यासी क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ 70 या तो 80% ही बोल सकता है, ठीक है ना। 100% तो सिर्फ भोले बाबा ही बता सकता है, 100% सिर्फ गंगा मैया ही बता सकता है। ये आपको पूरी तरह से रखना पड़ेगा अपने मन में विश्वास, और ठीक है ना। न्यू विजन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव है। उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने आप जैसा इंसान को ठुकरा दिया। आप इतना डाउन टू अर्थ थे, ठीक है ना, आप बहुत डाउन टू अर्थ थे। हो सकता है कि आप भी कोई कम नहीं हो, आपके लाइफ में भी स्टेबल है, पैसे हैं, अच्छा खासा जॉब करते हो आप, ठीक है ना। आपको भी लोग पाना चाहता है, आप जैसा बंदा पाना, जैसा आप जैसा बंदी पाना चाहता है, लोग तरसते होंगे, ठीक है ना। फिर भी आपने इसको प्यार दिया था, फिर भी आपने इसके लिए जान छिड़का था, ठीक है ना। वही सब सोचते हैं ये इंसान कि मैं कितना लकी थी जो इस इंसान ने मुझे प्यार किया, इतना मेरे लिए चेयर्स किया था, इसने तो किसी को भी नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर एक नई दुनिया बसाना चाहता है, लेकिन ये क्या करे, वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या करे जिसके साथ इसने शादी कर लिया, जिसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, उसका समझ में नहीं आ रहा। आपका पार्टनर पूरी तरह से लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ दिख रहा है, और इसको एक ही रास्ता दिखा रहा है इसका। देखो ये तो मन, ये ना अपना ना दिमाग अभी भी लगा रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। दिमाग इस बात की लगा रहा है आपका पार्टनर क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बदल गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपसे भी बदतर निकला, ऐसा उसको लगता है, ठीक है ना। ऐसा वो गाइस, और न्यू विजन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहता है, एकदम दुनिया, और पास्ट के जो भी चीज़ें हैं ना सबको रफा दफा करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। नो नथिंगनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और जो आपका पार्टनर है, हो सकता है कि इन लोगों का ना घर वाले की तरफ से इन लोगों का शादी किया गया। नो नथिंगनेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में फैमिली इन्वॉल्व था। हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने लेके आया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना, और आपका पार्टनर को उसके साथ शादी कर दिया, ठीक है ना। अरेंज मैरिज हो सकता है इस तरह से। लेकिन जो भी है, नो नथिंगनेस का कार्ड यही कहता है कि आज ना आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना रिश्ता नाम का रिश्ता रह गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नो नथिंगनेस कुछ भी नहीं है भाई। मतलब क्या, इसने शादी कर लिया, इतना धूम धमाका और ढोल बारात लगा के इधर धूम धमाका बम और फोड़ के इतना पैसा खर्च करके सब कुछ कर लिया, और बाद में क्या हुआ? नो नथिंगनेस, हाँ कुछ नहीं। तो फिर है ना, तो इस तरह से हो गया। आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का उसका लाइफ में रहना नहीं रहना बात बराबर है, ठीक है ना। ओबियसली जो इंसान मन को ना पढ़ पाए, जो इंसान किसी, देखो दुनिया में सब, आपका पार्टनर ना आपको लेकर करंट फ्लेक्स में देखा जाए ना
कि ये इंसान बहुत फीलिंग्स है, आपके लिए सच्चा रहना चाहता है, लॉयल रहना चाहता है। ये इंसान नो नथिंगनेस, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना अपने फैमिली मेंबर को भी आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है और पूरी तरह से फैमिली मेंबर का मतलब रजामंदी से, अपने समाज का रजामंदी से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल नहीं सोच रहा। अगर आपका पार्टनर ने उसके साथ शादी कर लिया तो अभी भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसके साथ अब नहीं रहना चाहता है, उन लोगों का डिवोर्स तय है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। नो नथिंगनेस मेजर कार्ड है, मेजर लेवल में इन लोगों का पूरी तरह से झगड़ा उगड़ा पूरा कलह कलेश हो चुका है और इतना बड़े लेवल में हो गया ना जिसको जोड़ना आसान नहीं है। गाइस सुप्रीम पावर है, आपको मानना पड़ेगा। आपका आपको लगता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना आपको दिखता ना हो, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर दिखाते नहीं, लोगों को शो नहीं करते, आपको भी ऐसा जताता नहीं कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करके परेशान है, दुखी है। क्यों नहीं दिखाते ये इंसान, क्यों नहीं अपना मतलब जाहिर नहीं होने देता। ये बहुत दिखावा करता है कि ये बहुत खुश है उसको पाकर, इसलिए क्योंकि ये ना ईगो में बात आ जाती है। इसको अगर पता चल जाएगा ना आपको इसके बारे में कि इसके खटिया खड़ा हो गया, इसको तो पंक्चर हो गया, ये इंसान ये कहीं का नहीं रहा, नो नथिंगनेस, मतलब सब दिखावा है इसका कि मुखड़ा पहन के रखा है, अंदर तो कुछ भी नहीं, इसका राग ही राग है, ठीक है ना। ऐसा तो ये इंसान इसलिए दिखाना नहीं चाहता कि आप गलत सोचोगे, क्योंकि इसने बहुत बड़ा बड़ा आपको फेंक के गया होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसका क्या तो इस तरह से ये, लेकिन ये इंसान ना आपके लिए लॉयल रहना चाहता है। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ रजामंदी के साथ, समाज के रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना। इस टाइम पे नो नथिंगनेस, आपका पार्टनर अगर इसको भी डाउट है आपके ऊपर कि ठीक है कि आप इतना खूबसूरत हो, आप भी कोई कम नहीं हो, आपको लोग इतना मतलब अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना, लोग आपसे मिलने आते हैं, बातें करते हैं, इस तरह से आप ना, आपका पार्टनर आपको बहुत डाउन टू अर्थ भी मानते हैं और ये इंसान इसको भी लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो जा रहा है, ठीक है ना। पहले अगर आपका पार्टनर पूजा पाठ नहीं करता था तो ये इंसान पूजा पाठ करने लगा है, ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेस का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर बहुत परेशान है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से स्ट्रेस में डाल दिया। और स्ट्रेस में मतलब क्या, परेशान परेशान, कितना परेशान है ये इंसान इतना परेशान हो गया कि इस भाई साहब, इस बहन जी को लगता है कि इनके 3 हाथ है, ठीक है ना, 2 तो एक ही रहा, ऊपर भी एक भी हाथ है, 3 हाथ, इसका 3 पैर वाला इंसान, मतलब इतना स्ट्रेस, मतलब बोला जाए तो आपका पार्टनर को ना अलग लेवल में स्ट्रेस दे दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर सोच भी नहीं सकता था कि इतना बुरी लेवल में मुझे परेशान होना पड़ेगा या तो मुझे कर्मा फेस करना पड़ेगा। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को नाश्ते में धक्का दिया है, ठीक है ना, नाश्ते में आपका पार्टनर को धक्का खिलाया और जैसे दोपहर हो गया इसने खाने में क्या खिलाया, तरस, और आते आते इसने डिनर में क्या खिलाया, ठोकर, सब खाया आपका पार्टनर ने। आपका पार्टनर ने सुबह उठ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ धक्का खाया, उसके आगे जाके और दोपहर में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तरस खाया, उसके शाम होते होते रात को इन लोगों ने ठोकर खा के सोया ये लोग, ठीक है ना। आज स्ट्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना एक बाउंड्री बना लिया हो इस इंसान से, आपका पार्टनर से, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, आपने बाउंड्री बना लिया कि आप इतने इससे इस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकते हो और ये इंसान इस बाउंड्री से आगे नहीं आ सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ऐसा करता देख कर ना इसका ना खून खोलते कि इसने जो किया, इसने आपको धोखा दिया, किसी और के साथ गया, ये कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका खैर नहीं, ये खुद करे तो ठीक है, वही बात हो गई ना, तू करे तो साला और कैरेक्टर ढीला है, इस तरह से, ठीक है ना। जो भी है स्ट्रेस का कार्ड, आज आपका पार्टनर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है ये इंसान। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो थर्ड रोमांटिक पता नहीं कैसा इंसान है वो, मतलब पहले तो आपका पार्टनर को बहुत तारीफ करेगा और ऊपर से इसको आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दे और वही चने के झाड़ को काटने लगता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो एक बंदर है जो हाथ में क्या लेके रखा है, बंदूक लेके रखा है, वो भी बलून फोड़ने वाला है, और उस इंसान को बैलून में चढ़ा दिया, खुद उस बंदर ने इंसान को बैलून में चढ़ा दिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफी ज्यादा ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का खुद ही इसने न्योता दिया था, आ बैल मुझे मार, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर का कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन, कर्मा थे जो इसको भुगतना था और वो थर्ड रोमांटिक एक कार्मिक रूप में आपका पार्टनर का लाइफ में आया था।
आपका पार्टनर को आपको लेकर सोचता है कि आप इससे मिलना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, आपको बर्दाश्त के बाहर है इंसान। इतना नफरत करते हो आप इस इंसान से। अगर हो सकता है कि आप उससे नफरत नहीं करते हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत नफरत करते हो, ठीक है ना। आप देखना नहीं चाहते हो इसको, इसका मुंह नहीं देख, शक्ल नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना। शक्ल देखने से थू फेंक देते हो। इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा ये चिढ़ गया है। ये इंसान आपका पार्टनर बहुत परेशान है। ये इंसान ना पूरी तरह से पागल हो गया इस टाइम पे। अगर मेंटल हो गया, मैं ऐसे बोल दूँ तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। स्ट्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आज इसको रियलिटी चेक हो रहा है इस इंसान का, कि इसने ना एक अच्छा खासा इंसान को, अच्छा ईमानदार इंसान को ठुकरा के इसने धोखेबाज का साथ दिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि सिर्फ मतलब के लिए, लालच के लिए, और वो जो लालच मतलब था ना इसका, वही सब आज आग लग गई है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको मनाना तो चाहता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि ये इंसान आपको आए, आपके मनाए, क्योंकि आप ना इसके सवालों की बारिश कर दोगे। ऐसा सवाल करोगे या तो आप इसको इंसल्ट कर दोगे, आप पूरी तरह से इसको इंसल्ट कर दोगे। ये आएगा तो आप बोलोगे आया ऊँट पहाड़ के नीचे, या बोल दोगे आप ऐसा कुछ वो सोचते हैं। या तो ये सोचते हैं कि आप ऐसा बोल दो कि यार नहीं, मैं किसी कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी का जिस्म का जूठा नहीं, इस तरह से बोल दो। मतलब डायलॉग चिपका दोगे। ऐसा लगता है कि आप तो, ये इंसान ऑलरेडी परेशान तो है ही थर्ड पार्टी से, और आप भी इसको, इस आपके बातों से तो आप इसको और परेशानी कर दोगे। इसलिए ये इंसान आपसे नहीं मिलते, नहीं आते, आपके साथ कॉल मैसेज नहीं करते। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी कम नहीं हो, आप भी बहुत मतलब एक मतलब ढीठ किस्म के इंसान हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। या तो आप बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना, ऐसा देखा जा सकता है कि उसने हर एक ख्वाहिश को ना, स्ट्रेस का कार्ड गाइस, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत परेशान है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको बहुत मिस करता है, याद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका गुस्सा इतना बेकाबू हो गया है कि आप बहुत गलत धारणा बना के रखे हो इस इंसान को लेकर। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते कदम रुक जाते हैं। इसको समझ में नहीं आता है कि इसका कहाँ जाओ, ना ये इंसान घर का रहे ना घाट का रहे, इस तरह से इसको परेशान हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज कर करके थक चुका है इस इंसान के साथ। आपका पार्टनर उसको ख्वाहिश को पूरा करते करते थक गया है, लेकिन उस सामने वाले को ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। कुछ कुछ इंसान होते हैं गाइस इस तरह से कि किसी को भी ना आप ख्वाहिश को पूरा नहीं करो, और वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर को हमेशा कमियां गिनाता है। तू ऐसा है, तू वैसी है, तू यहाँ से आई थी, वहाँ से आई थी, ये की थी तुझे, फिर भी मैंने अपनाया, ये था वो था, तेरा उसके साथ चक्कर था, फिर भी मैंने तुझे अपनाया। इस तरह से मतलब बहुत आलतू फालतू की बातें करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कहता है कि तू मेरे पैसे देख कर आई है ना, बता, नहीं तो तू तो उससे प्यार करती थी, है ना। इस तरह से बहुत मतलब अपने ही, एक तो आपका पार्टनर उसको, और ये भी गलत नहीं होगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर ऐसा कह रहा है ना, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ने उसका पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर कोई गया था, लेकिन आज इसको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। आज आपका पार्टनर ने खुशी को, अपनी खुशी को त्याग दे दे के ना ये थक गया है, और इसको समझ में आ गया अगर अपने मन से नहीं जिया, दिल से नहीं जिया, तो क्या घंटा जिया किसी और का बातों में, किसी और का दबाव में आकर, किसी और का बातें सुनकर, ठीक है ना। आज एक खुद का करना चाहता है, लेकिन अब ये खुद का क्या ही करेंगे ये भाई साहब बहन जी। ये जो भी है, ये आप आसपास को जो भी लोग हैं इसको मदद कर रहे हैं, या तो गरीबों को दान दे रहे हैं, इस तरह से इसका देखा जा सकता है। आपका पार्टनर ने, ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना, ऐसा भी दिख रहा है कि उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया। वो कहते हैं ना कि आप जिसको लेकर ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे ना, जितना ज़्यादा विश्वास रखोगे ना, उतनी ही बड़ा धोखा आपको मिलने की उधर से हो जाती है। जितना आप ज़्यादा उम्मीद लगोगे ना, उतना ही आपका दिल उस जगह से तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो समय आप डिजर्व करते थे ना, आपका पार्टनर ने आपको ना देकर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को निछावर कर दिया, ठीक है ना। उसको दे दिया, और आपको इसने ठेंगा दिखा दिया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, और आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने डायलॉग भी मार दिया, ठीक है ना, कि आप फलाने हो, ढमकाना हो, आपके जैसा 36 पड़े 32 पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह से
कॉम्प्रोमाइज इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेकिन जो आज इसने कॉम्प्रोमाइज करके जिसको भी अपनाया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आज आपका पार्टनर को खुद को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। आज आपका पार्टनर को वो कहा जा रहा है सामने वाला कि मैंने कॉम्प्रोमाइज करके तुझे लाया है, मेरे ही पैसे मतलब बाप दादा का पैसे ने तेरा शादी करवाया है, हमारे खूब सारे पैसे तेरे काम काज में लग गए हैं, ते हमारा तो बहुत कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर, इस तरह से तुम पूरी तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना दबे दबे एकदम भीगी बिल्ली। अगर आपके साथ ये इंसान शेरनी बन के रहता था ना डियर, तो ये मान लो कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करके ना भीगी बिल्ली बने बैठी है, ठीक है ना, एक चूहा बने बैठी है गाइस। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर ना अपने लाइफ को ना काट रहा है, ये इंसान जी नहीं रहा है, अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा है। इंसान शादी क्यों करता है? जीने के लिए, जिंदगी को संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, है ना। लेकिन इसका उल्टा ही हो गया, इसको दुख मिल रहा है, परेशान हो रहा है और सैडनेस में जा रहा है। इसको ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। 6 नंबर का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। ऐसा भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत पढ़े लिखा है, ठीक है ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत पढ़े लिखा है, बहुत सही है, लेकिन ना आपका पार्टनर का दिल जीतने में नाकाम हो गया। भले स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने उसका बहकाव में आ गया था। देखो गाइस क्या होता है, चमक धमक में इंसान ना भूल जाते हैं, सच्चा प्यार भूल जाते हैं, कौन क्या है सब भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो कॉम्प्रोमाइज का कार्ड ये भी कहता है कि आपने भी इस इंसान को ना कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अभी आपको भी ये इंसान नहीं चाहिए। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। उनको लगता है कि वो चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, आप इसका ना खूबसूरती से मानोगे ना इसका पैसे से मानोगे, आप मानोगे ही नहीं, ऐसा उनको लगता है। आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अब मुझे नहीं चाहिए ये इंसान, इस तरह से आपका पार्टनर का मन में है। हो सकता है इसने बोला या नहीं, तो ये इसको लगता है। कॉम्प्रोमाइज, आपका पार्टनर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, इस टाइम पे आपको पाना चाहता है, फिर से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, लेकिन आप राजी नहीं हो, आपने मुंह फेर लिए हो, ऐसा उनको लगता है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है अभी भी, तो ऐसा है कि आपका पार्टनर ना जिंदगी को काट रहा है, जी नहीं रहा है इंसान, पूरी तरह से इसकी जिंदगी ना नर्क बन चुका है। और आपका पार्टनर को लगता है मेरा कुछ थोड़ा सा पैसे के लालच के चलते, इसका बातों में आकर, फैमिली की बातों में आकर, जो मैंने अपने लाइफ को, अपने प्यार को, अपने सच्चे सोलमेट को मैंने कंप्रोमाइज कर दिया ना, आज उसी का सजा में भुगत रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ जी रहा हूँ। आपका पार्टनर को अगर खुशी मिलती है आज के डेट में, तो ऐसे खुशी मिलती है, किसी को मदद कर दिया तो उसको खुशी मिल गई, किसी को, बाकी जो टाइम देता है ना उसको दुख में ही बीतता है, सैडनेस में ही बीतता है, क्योंकि जिंदगी में ना प्यार से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। प्यार से सब कुछ है गाइस, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलोगे ना प्यार नहीं है, तो प्यार नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर तो पैसे भी नहीं है। अगर आप सोचोगे प्यार नहीं पैसे है, तो वो पैसे भी नहीं है, प्यार ही है। प्यार है तो पैसे हैं, धन है, दौलत है, सो भी है, ऐशो है, आराम है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज, ऐसा लग रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर कि इसको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि चाहे कुछ भी हो, हम लोग सुकून खरीद नहीं सकते और तकलीफ बेच नहीं सकते। आपका पार्टनर का भले ही बहुत सारे पैसे आ गए हों, उसके लाइफ में धन दौलत आ गए हो, नाम शहरत हो, ऐशो आराम मिल गया हो, लेकिन आज इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया इसको कि मन की सुकून हम खरीद नहीं सकते, और किसी पैसे से, किसी दौलत से, किसी सोना चांदी से मन की सुकून नहीं मिलती। मन की सुकून तो ये ऊपर वाले से मिलती है, ठीक है ना, या तो किसी इंसान में मिल जाती है आपको इस तरह से, और अगर किसी इंसान को मिल जाती है तो वो कोई भगवान से कम नहीं है, ठीक है ना। आप लोग के रिश्ते में बहुत मजबूत था, आप लोग का बेस ना बहुत अच्छा था, आपका पार्टनर सोचते हैं आप लोग का रिश्ते में बहुत मजबूत था। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देता, आपका पार्टनर आपके समय आपको ही देता, आपका प्यार आपको ही देता था, आपका जो हक आपको देता था ना, तो आप और इसका जो रिश्ता है ना, आज ना शादी तक आ जाती थी, आप लोग फैमिली तक बात हो जाती थी, बहुत स्ट्रांग हो जाती। लेकिन आपका पार्टनर ने ईगो में आकर, घमंड में आकर, इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है ना, आपको धोखा दिया है, किसी तीसरे को अपनाया है। आज आपका पार्टनर का लाइफ में हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पार्टनर जिसके साथ भी शादी किया है ना, उसके साथ शादी नहीं है। वो कहते हैं ना डायलॉग में, शादी बर्बादी, तो गाइस शादी बर्बादी इन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो शादी एक मतलब मिलन है, ठीक है ना, ये सब कुछ आत्मा का मिलन होती है। ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये सब किसी के बातों में मत आना। देखो गाइस कोई किसी का भी सुनने में नहीं आना चाहिए, गुरु तो हम अपने आप का है, ठीक है ना। जब तक आप अपने तरफ से अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में
वो चीज़ कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने भी खुद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इंपॉर्टेंस दी थी आपसे ज़्यादा। आपने इसके लिए लड़े भी थे, हो सकता है पास्ट में आपने लड़े भी थे, ए तूने उसको कैसे बोला, क्या क्या, और ऊपर आपका पार्टनर नहीं आपको बोल दे ए तू उसको कैसे बोला, तू इसे आपको ही उल्टा आवाज़ दिखा दिया, आंख दिखा दिया कि तुम उसके बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है ना। इस तरह से आपको इतना बुरा लगा कि यार पार्टनर मेरा, बंदी मेरी है ना, क्रश मेरा, सब कुछ मेरा, इतना दिन 6 साल से रिश्ते हैं हमारे, ठीक है ना, इतना लंबा रिश्ता है हमारा, और तुमने अचानक से ऐसा कर दिया है ना। तो आपको बहुत बुरा लगा और आपने भी ठान लिया कि चल छोड़ जाने दे इसको, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको जिसके साथ जाना है जो भी करना है मैंने इसको बहुत सहा दर्द, इसको जाने दे, ठीक है ना। इस तरह से आपने भी इसको कंप्रोमाइज़ कर दिया। आपका कंप्रोमाइज़ करता हुआ देख कर ना इसके ना पैरों तले ज़मीन खिसक रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता था कि ये इंसान थर्ड पार्टी में रहे या फोर्थ पार्टी में रहे, कितने भी लड़कों के साथ क्यों ना रहे, फिर भी आप इसके लिए जान दोगे, फिर भी आप इसके लिए अपना जान को हथेली में लेके घूमोगे इसके पीछे पीछे। ऐसा उनको लगा था कि चाहे वो कितने भी उसका एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ना हो, फिर भी, ठीक है ना, ऐसा सोचा था। लेकिन इस घमंड को ना आपने इसको तोड़ दिया है, जिसके कारण ना आज आपका पार्टनर ना अंदर ही गिल्ट में आ गया, यार मैंने बहुत बड़ा बड़ा फेंक दिया था, अभी क्या हुआ, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ नाम का रह गया चीज़ें, है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको जो ये वापस देना चाहता है जो आपने दिया है, क्योंकि पास्ट में ना आपने सिर्फ अपने पार्टनर को दिया ही दिया है, इससे कुछ लिया नहीं है, तो आपको रिटर्न में देना चाहता है। लेकिन आपको अभी फ्री में भी नहीं चाहिए ये इंसान इसको ऐसा लगता है, अभी आप फ्री में भी नहीं लोगे इस इंसान को, आपने छोड़ दिया ये इंसान, गिफ्ट में दे दिया, दान पे दे दिया ये रिश्ता, ये इंसान, इस तरह से मतलब सोच है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके फ़ोन कर लेता, कॉल मैसेज कर लेते, तो ये इंसान आपको क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ गंगा माँ भोले बाबा हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए जो कार्ड आया वो है पोस्टपोनमेंट। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि यार मैंने जो किया ना वो मैं ही जानती हूँ मैंने क्या गलत किया, वो तुम नहीं समझोगे, ठीक है ना, तुम नहीं समझोगे मेरा दुख और मेरा दर्द, वो तो मैं ही जानती हूँ और मेरा रब जानता है, ऐसा आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। पोस्टपोनमेंट आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है तुम मुझे सिर्फ माफ़ कर दो, इतना ही है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे बद्दुआ मत दो। आपका पार्टनर आपको सिर्फ यही कहना चाहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, बद्दुआ मत दो। अगर तुमने बद्दुआ दिया ना, ऑलरेडी मैं लूट गया हूँ, लूट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ मैं, और मुझे ज़्यादा बर्बाद मत करो, ठीक है ना। तुम मुझे बद्दुआ मत देना, कर्ज मत करना, ठीक है ना। ये सिर्फ यही बात आपको आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम मुझे बद्दुआ मत देना। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस ट्रस्ट का कार्ड आया है, बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे या तो 1 वीक में भी आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ट्रस्ट का कार्ड ये भी बताता है, अगर मैं सिचुएशन बता दूँ कि जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूटेगा, गाइस वही इसका ही रीडिंग है, ठीक है ना, आपको सुनना ही पड़ेगा ये। तो जब उसके साथ रिश्ता टूट जाए तब आपके पार्टनर आएंगे, और दूसरा जब आप दोनों को विश्वास हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, प्यार के ऊपर, तब, ठीक है ना। और तीसरा जब आप इस इंसान को एक मौका और दे दो क्योंकि इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हो, आप इसका बातों में नहीं आना चाहते, काफ़ी इसके बातों में आकर आपने काफ़ी बार इसने आपको हर्ट किया, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया रहा है। अगर सच में आपका लाइफ में ऐसा ही कुछ चल रहा है इसका आसपास, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मदद कीजिए, डिवाइन मदद कीजिए हमारे दरअसल लिए गाइडेंस। तो गाइडेंस का कार्ड आया पार्टिसिपेशन। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से आपको कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है, कहीं आपके लिए रिश्ता आया है, तो आपको ना पहली बात तो आप ना लालच को देकर शादी मत कीजिए, ठीक है ना, सामने वाले से, कि सामने वाले के पैसे हैं, खूबसूरती है। पार्टिसिपेशन कार्ड आपको लेकर ये भी गाइडेंस है, अगर आपके लाइफ में कोई अपना फैमिली मेम्बर से कोई रिश्ता वगैरह दिखा रहा है, तो आपको ना जल्दबाजी में या तो किसी चीज़ को लेकर अट्रैक्शन में आकर शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। सोच समझ के शादी करना है, पूरी तरह से सबका डिसीजन लेकर शादी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सोच लेना है एक बार। और आपके लिए ये भी गाइडेंस आया, अगर आप इस इंसान के साथ इंतज़ार कर सकते हो आपका पार्टनर का, आप इस रिश्ते को लेकर फिर एक मौका देना चाहते हो, एक चांस चाहते हो, तो डिवाइन आपके लिए ये भी बोल रहा है कि आप ना 4 हफ्ते या तो 4 महीने या तो 4 साल इस इंसान के लिए रुक जाइए, ये इंसान आएंगे ज़रूर, आपके साथ शादी होने का फुल्ली चांसेस है। अगर आप 4 साल तक इस इंसान का इंतज़ार कर सकते हो तो आप दोनों का शादी होने का फुल्ली चांसेस है, ठीक है ना। इस तरह से पॉसिबिलिटीज आ रहा है, देख लेना गाइस, इतना लंबा तक तो नहीं रहता है तारोट का एनर्जी, लेकिन 4 नंबर का कार्ड आया तो मैं बोल दिया 4 साल, देख लेना अपने हिसाब से।
पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, आपको लेकर ये भी कहा गया है कि आपको फैमिली, अपने जो समय है ना फैमिली के ऊपर वो करना है, फैमिली के साथ थोड़ा ऐसे वो करना है, टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है ना तो उसको ज़्यादा ख्याल रखना है, ओके। जो मतलब आपको ऐसा दिख रहा है। और पार्टिसिपेशन आपके लिए ये भी आया कि थोड़ा आप अपने ना एक ही घर के अंदर, रूम के अंदर बैठा मत कीजिए ज़्यादातर, थोड़ा बाहर निकला कीजिए, थोड़ा घुमा फिरा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घुमा फिरा कीजिए अगर आप अकेला बैठ रहे हो तो, ठीक है ना। थोड़ा इसे 2-4 दिन ऐसा आपके लिए गाइडेंस में आया है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।